नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के खानपुर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हज 5 लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ढंडेरा में एक प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा, सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया, वहीं आयुष्मान कार्ड से अभी तक 7 लाख से अधिक लोगों को उपचार मिल चुका है। उन्होंने कहा, पीएम किसान समृद्धि योजना से किसानों को पेंशन के रूप में करोड़ों की किसान समृद्धि योजना का लाभ मिल चुका है। 5 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनको प्रति माह 300 की सब्सिडी भी मिल रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता नरेश बंसल, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, राजेश सैनी, रवि राणा, अशोक राणा, पूर्व मंडी समिति चेयरमैन चौधरी भीम सिंह ठाकुर, चंदन सिंह आदि मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। हमारी उसमें मेरा जाना हुआ मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं। मैं हारी विधानसभा को केंद्रित करते हुए विधानसभा जीते। इस बार हमने तय किया कि लोकसभा के 70 विधानसभा उत्तराखंड की उनमें हम विजय प्राप्त करेंगे। दिशा की रणनीति के हिसाब से सभी कार्यशाला रचना बन रही है। उनके हम लोग आगे बूथ की बैठकें होने वाले हैं, पन्ना प्रमुख का निर्माण होना है, सारे विषयों पर चर्चा की बैठक। डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य कर रही है, उसका लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और जितने भी विकास कार्य के जो विषय मैंने आज प्रेस के माध्यम से रखे हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश है जो कह रहे हैं बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हमने कहा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। जितना विकास इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यकाल में, कुशल धामी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल में, हमारी सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए, उससे ही जनता संतुष्ट है और वही जनता करी है इस बार 400। कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स दिए जा रहे हैं बूथ स्तर? सारी बातें बताने की नहीं होती है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो। इससे पहले मंगलूर विधानसभा में था। मैं उत्तराखंड की जो 23 विधानसभाएं जो हम पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए हैं, उन विधानसभाओं में जाकर और पार्टी के बूथ प्रबंधन के मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूँ। इस बार पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे। हमने तय किया है कि टोटल पोलिंग का 80% मतदान ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो। इस दृष्टि की रणनीति हमने तैयार की है। इन्हीं विषयों को लेकर मेरा सभी विधानसभा जाना हो रहा है, 23 विधानसभा के अंदर। बाकी हमारे प्रत्याशी का भ्रमण सब स्थान पर हो जाए। आपने यूनिवर्सिटी का दर्जा किसी को दिया तो हरिद्वार के लोगों को, विद्यार्थी यहीं के पढ़ेंगे। तो सरकारी कॉलेज कैसे हर चीज़ के लिए अगर डिमांड सरकारी कॉलेज की भी आती है, सरकार उसको भी संज्ञान लेती है। जहाँ तक निशंक जी कार्यकाल की बात है, निशंक से पहले हरिद्वार क्या था और निशंक जी के आने पर हरिद्वार क्या हुआ है, ये विषय होता है चर्चा का। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है, वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता दूर दराज के क्षेत्रों में रोडें देखता हूँ, दूर दराज क्षेत्रों में अगर सर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती है, मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार वातावरण रहता था। आज उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में मांगे हर वर्ष बढ़ेंगी, हर मांग का समर्थन हर वर्ष में किया जाता है, इसलिए हर 5 साल चुनाव कर रहे हैं। हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नीति तक पहुँचाना होता है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। सर, देश में शिक्षा के द्वारा रोका नहीं जाता, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है, जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय, फला विषयों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। क्योंकि फॉर्म पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर भी मांगते हैं उसमें। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।